एक लड़का होटल बुक करता है। होटल बुक करने के बाद वह एक कॉल गर्ल को फ़ोन करके होटल में बुलाता है पूरी रात गुजारने के लिए। दोस्तों, जैसे वह लड़की उस होटल के अंदर आती है और दरवाज़ा जैसे खोलती है तो उस व्यक्ति को देखकर वह लड़की चकाचौंध हो जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं, उस लड़की का पति था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। आज की जो कहानी है, इस कहानी को सुन करके दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह उत्तराखंड राज्य का एक ज़िला उधम सिंह नगर है। वहाँ का एक शहर है काशीपुर, और काशीपुर शहर से एक थाना लगता है ITI। ITI थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति होता है। वह शाहपुर के रहने वाली एक औरत के पास फ़ोन करता है। वह औरत सेक्स रैकेट चलाती थी। वह व्यक्ति फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। वह औरत पूछती है कि आपको एक लड़की चाहिए तो कितने घंटे के लिए, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, पूरी रात के लिए, कितने समय के लिए चाहिए? वह व्यक्ति बोलता है मुझे पूरी रात के लिए चाहिए एक लड़की। दोस्तों, वह औरत पहले उस व्यक्ति की परख करती है। कहती है कि पहले आपको एडवांस में पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं लड़की की व्यवस्था करूंगी। यह बातें सुनकर के वह व्यक्ति बोलता है ठीक है, मैं दे दूंगा, पहले आप फ़ोटो भेजिए। इसके बाद दोस्तों वह औरत व्हाट्सएप के ज़रिए 15 लड़कियों का फ़ोटो भेजती है उस व्यक्ति के पास। फ़ोटो भेजने के बाद 15 लड़कियों को वह बारीकी से देखता है, लेकिन किसी को भी वह पसंद नहीं करता है। फिर वो फ़ोन करता है कि आपके पास और लड़की है तो फ़ोटो भेजिए, मुझे इन 15 में से कोई पसंद नहीं है। दोस्तों, फिर वह औरत 5 लड़कियों का फ़ोटो भेजती है। भेजने के बाद वह व्यक्ति फिर से छांटना शुरू करता है और देखने के बाद उसमें से एक लड़की को पसंद करता है और फ़ोन करता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। दोस्तों, फ़ोन करने के बाद वह औरत उस लड़की को एड्रेस देती है और जिस एड्रेस पे वो व्यक्ति बताया था उस एड्रेस पे उस लड़की को भेज देती है। दोस्तों, वह व्यक्ति एक होटल बुक करता है और होटल बुक करके उसी होटल का एड्रेस उस औरत को दिया होता है। वो औरत उस लड़की को भेजती है और वह आदमी ऑलरेडी पहले से ही उस होटल में जाकर उस रूम में रहता है। जैसे वह लड़की उस होटल में जाती है और रूम का दरवाज़ा जब खोलती है तो उस व्यक्ति को देखती है तो चकाचौंध हो जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के सामने जो व्यक्ति बैठा था वह और कोई नहीं था, वह खुद उसका पति था। दोस्तों, वो औरत बोलती है कि तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए? चूँकि उस औरत का नाम था पूजा शर्मा और जो व्यक्ति था उसका नाम था आलोक शर्मा। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ कहाँ? आलोक शर्मा पूछता है तुम यहाँ कहाँ? पूजा शर्मा पूछती है तुम यहाँ कहाँ से आ गए? दोस्तों, दोनों एक दूसरे से पूछते हैं और पूछने के बाद आपस में झगड़ा कर लेते हैं। उसका जो पति आलोक शर्मा है पूजा शर्मा को मारने पीटने लगता है। मारने पीटने के दौरान काफ़ी शोरगुल होने लगता है। तब उस होटल का जो मालिक है वह आता है और उन दोनों को लेकर बाहर आता है। बाहर आने के बाद दोस्तों रोड पे दोनों आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं और रोड पे काफ़ी भीड़ लग जाता है। चूँकि होटल के जो मालिक है उसको पता था कि यह व्यक्ति एक कॉल गर्ल को बुलाया है और यह लड़की वही है कॉल गर्ल। उन लोगों को नहीं पता था कि दोनों पति पत्नी हैं। जब दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे तो वह औरत अपने पति के बारे में तरह तरह से आंचल लगा रही थी और वह व्यक्ति आलोक शर्मा भी अपनी पत्नी पूजा शर्मा पर तरह तरह के आंचल लगा रहा था। बोल रहा था मुझे पहले से पता था कि तुम किसी और गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती हो, धंधा चलाती हो, लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया, तुम्हें नहीं पकड़ पाया, नहीं जान पाया। यह बातें सुनकर के
वहाँ के रहने वाले सभी लोगों को पता चल जाता है कि यह दोनों पति पत्नी हैं। काफ़ी भीड़ इकट्ठा होने के बाद तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद दोनों को पकड़ करके दोस्तों ITI थाना पे लेके जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद जो व्यक्ति होता है आलोक शर्मा, वह कहानी बताना स्टार्ट करता है। वह बोलता है कि मेरी शादी हुई थी, तो शादी होने के बाद मेरी पत्नी मुझसे हमेशा खफा रहती थी। यह काफ़ी सुंदर थी और अभी भी सुंदर है। अपनी सुंदरता के घमंड के मारे यह मुझे पसंद नहीं करती थी और बार बार घर में लड़ाई झगड़ा करती थी और अपने मायके भाग जाती थी। शादी होने के करीब 20 दिन के बाद ही यह अपने मायके चली गई और जब भी मैं इसे बुला कर लाता था तो हर बार ये 2-4 दिन के बाद झगड़ा करके मायके चली जाती थी। मुझे पता चला कि यह मायके में कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और यह धंधा भी चलाती है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं एक बार अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश किया तो पत्नी मुझे गाली देने लगी और मुझसे लड़ाई झगड़ा करने लगी। फिर मैं एक रोज़ मार्केट जा रहा था तो मार्केट में एक औरत मिलती है। वह औरत इस व्यक्ति से यानी कि आलोक शर्मा से कहती है कि आपका जो पत्नी है वो पत्नी धंधा चलाती है, शाहपुर के एक औरत है जो सेक्स रैकेट चलाती है और उसी के अंडर में यह काम करती है। आलोक शर्मा कहता है मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैं उस औरत से कहा कि मुझे नहीं विश्वास है, कैसे मैं मानूं कि मेरी औरत धंधा चलाती है। चूँकि दोस्तों वह औरत आलोक शर्मा की जो पत्नी थी पूजा शर्मा, उसकी खास सहेली थी और दोनों ही काला गर्ल की काम करती थी। तो उसकी सहेली बोलती है कि मैं आपको एक नंबर देती हूँ शाहपुर की रहने वाली एक औरत की, जिसके अंडर में वह काम करती है। नंबर लेने के बाद दोस्तों आलोक शर्मा प्लानिंग के तहत काम करता है तो सोचता है मैं अपनी पत्नी को कैसे अपने आंखों के सामने दिखूं और मैं उसे पकड़ूं। इस वजह से वह फ़ोन करता है उस औरत के पास और बोलता है मुझे एक लड़की चाहिए, पूरी रात उसके साथ सोना है। और इस वजह से वह औरत उसके फ़ोटो भेजती है व्हाट्सएप पे, लेकिन वह व्हाट्सएप पे भेजने के बाद वह सभी फ़ोटो को रिजेक्ट कर देता है जो 15 फ़ोटो भेजी थी। उसके बाद फिर से फ़ोटो मांगता है, फिर अलग 5 लड़कियों का फ़ोटो जब वह औरत भेजती है तो उसमें से अपनी पत्नी को जब वह देखता है तो पहचान लेता है। पहचानने के बाद फिर उसे बुलाता है और होटल में आकर फिर उसे अपने आंखों के सामने उसे पकड़ लेता है। दोस्तों यह रही कहानी। वहाँ पे पुलिस दोनों का समझौता करती है और समझौता करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन घर जाने के बाद फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं और वहाँ के जो ASP होते हैं राजेश भट्ट, उनके पास एक केस आता है तो वह भी सुन करके इस मामला को दंग रह जाते हैं। दोस्तों उसके द्वारा जो औरत है पूजा शर्मा, उसके द्वारा उस औरत को भी पकड़ा जाता है जो सेक्स रैकेट चला रही थी शाहपुर में, और उसके ज़रिए कई लड़कियों को बरामद किया जाता है और सबको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो यह रही दोस्तों कहानी। मेरा मकसद है यह कहानी सुनाने का आपको सिर्फ जागरूक और सतर्क करने के लिए। दोस्तों लोग शादी विवाह करते हैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। जिस दिन शादी होती है उस दिन बहुत ही खुशी का माहौल होता है और सबके चेहरे पे बहुत ही खुशी छाया रहता है, लेकिन शादी होने के बाद ज़िंदगी कैसे नर्क बन जाती है यह आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो दोस्तों शादी विवाह एक बहुत बड़ी चीज़ है, 7 जन्मों तक का बंधन होता है, लेकिन अगर शादी होने के बाद आपके अंदर सहन, त्याग, विश्वास, आपसी प्यार नहीं है तो यह परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। फिर से वो परिवार संभलने में बहुत टाइम लग जाता है, जैसे इस कहानी में आपको देखने के लिए मिला है। तो कृपया शादी होने के बाद या शादी होने से पहले आप लोग अपने जीवन को कैसे आगे ले जाना है और क्या क्या कर्म नहीं करना है, इस पर सोच विचार कर आपको चलना चाहिए। जिस तरह से उस औरत को अपनी सुंदरता पे घमंड था और अपने पति को छोड़कर सेक्स रैकेट में कैसे फंस जाती है, उसे पता भी नहीं होगा कि मैं जो गलती कर रही हूँ अन्य मर्दों के साथ संबंध बनाकर एक दिन मैं एक धंधे में उतर जाऊँगी। तो दोस्तों हर एक बात बड़ी जल्दी से नहीं बन पाती है, छोटी सी बात ही बड़ी बात बनती है।
तो इसलिए आपको संभल के रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और खैर शादी होने के बाद ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है, इससे परिवार पर बहुत असर पड़ता है और आने वाली पीढ़ी पर भी बहुत अधिक असर पड़ता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप जहाँ से भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अपने राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।